नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईआईटीएन पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अपना मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का ये लेक्चर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11 से 20 तक। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये आपकी जो समीर बंसल की सीरीज़ है और जो विकास गुप्ता जी के अलजेब्रा और समीर बंसल जी की जो कैलकुलस जो भी बुक हैं, जो हमारे 4 रिकमेंडेड बुक हैं जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, तो उन चारों का पहले हम सिंगल चॉइस डिस्कस करेंगे। इंटायर है ना, पहले सिंगल चॉइस हो जाएगा, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद मल्टी। तब तक आपका जेईई मेन का एग्जाम भी हो जाएगा। और जेईई मेन में देखा जाए तो ये आते हैं, कई लोग पूछते हैं कि सर क्या ये इंपॉर्टेंट है जेईई मेन के लिए? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर एग्जामिनेशन आपका 100% है और अगर आपकी प्रिपरेशन 110% है तो हमेशा आपको पेपर आसान लगेगा। लेकिन आपने अगर प्रिपरेशन ही अपना 60% तक किया है और 100% वाला पेपर आपको बहुत टफ लगेगा। तो मेरा ये है कि हम 10% ऊपर नीचे जा सकते हैं, ऊपर ही जाएंगे, नीचे के कोई चांसेज नहीं है, है ना। या तो एग्ज़ाम के लेवल का या उससे थोड़ा सा ऊपर, ताकि हमें पेपर रिलेटिवली ईजी लगे, है ना। कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि वो सेम लेवल पेपर सेम लेवल पर अटैम्प्ट करना चाहिए, लेकिन प्रिपरेशन हमेशा बेटर रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। ये आपका चैनल है। मैं अभी क्लियर कर दूँ कि मेरा चैनल उन बच्चों के लिए समर्पित है जो भविष्य में आईआईटीएन बनना चाहते हैं, फ्यूचर आईआईटीएन, है ना। वेलकम टू फ्यूचर आईआईटीएन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक बेहतर शिक्षा है, कोर क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है। और एक शिक्षक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि वो कोर क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुँचे और हमारी शिक्षा घर घर तक पहुँचे। हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों तक जाए, गांव-गांव में शिक्षा जाए, उसके लिए आपको मेरे को सहयोग करना होगा और इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है और मेरी उम्मीद है कि आप ज़रूर, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो भी आप कांटेक्ट में हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितना भी हैं, मिनिमम हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है 20 लोगों को आप ज़रूर शेयर करिए अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो। क्योंकि बच्चों, मैं कुछ उम्मीद लेकर आया हूँ आपके पास कि आप हमारे सहयोग करेंगे और बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंटेंट ही नहीं मिलता, तो प्रिपरेशन ढंग की बेचारे कर ही नहीं पाते हैं, तो पेपर उनको टफ लगता है, फिर बेचारे ड्रॉप लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें और यकीन दिलाते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हमारी वो नीचे दी हुई 4 बुकों को फॉलो करते हैं और मेरे से जुड़े रहते हैं टिल लास्ट बेल ऑफ द एग्जामिनेशन, जब तक लास्ट घंटी नहीं बच जाती है, तो यकीन मानिए जो 132 नंबर का इस बार पेपर आया था उसमें 121 एवं मार्क्स आपके मैथ में आएंगे। आई गारंटीड यू। मैं बार बार बोलता हूँ, है ना, कोई इधर उधर ताक झांक नहीं कर रहा हूँ। फेस ध्यान से देखना। मैं और ये भी हमने बताया है आपको, जैसे हमने आप हमारे सब्सक्राइबर का नंबर 5000 क्रॉस करेगा, आपको केमिस्ट्री भी उसी लेवल की मिलती रहेगी। 51-91 वाले फॉर्मूले के तहत हम आपको सारी चीज़ें तो बता ही रखे हैं, डिटेल में आप देखते भी होंगे 51-91 फार्मूला। और ये टाइम टेस्टेड फार्मूला है दोस्तों। ये मैं 2007 से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था बच्चों को। और जेईई 2007 जो मेरा फर्स्ट टाइम था, जब मैंने बच्चों को प्रिपेयर किया था, है ना, तो उस समय से मैं देखता आ रहा हूँ। ये मैंने उसी समय सेट किया था 51-91 फार्मूला, और आज तक वो सक्सेसफुल है और वो मैं उम्मीद करता हूँ वो हमेशा सक्सेसफुल होगा, है ना। तो उस बात को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे करते हैं। तो लेट अस प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है दोस्तों कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x टू दी पावर x माइनस x टू दी पावर x इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू -1 एंड डू नॉट एग्जिस्ट, नॉन एग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं। तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, देखिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले ये देख रहे हैं कि ये 2 चीज़ यहाँ पे है, तो इसको अलग से एज्यूम कर लेते हैं, है ना। लेट कोई L1 लिमिट मान लेते हैं, जिसमें ये है लिमिट x टेंडिंग टू आपको 0 प्लस x टू दी पावर x। अगर हमने हमारा डिफरेंशिएशन और एल हॉस्पिटल वाला लेक्चर देखा होगा तो पहला ही एग्जांपल हम एल हॉस्पिटल का यहीं लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 की पावर 0, तो लिमिट लॉग की प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हैं x टेंडिंग टू 0 प्लस x ln x। अब एल हॉस्पिटल रूल हम लोग 0/0 फॉर्म में ही लगा पाते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आपका ln x होल डिवाइडेड बाई 1/x। अब एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, क्योंकि इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट फॉर्म है। इन्फानाइट में प्लस माइनस कोई भी हो सकता है, तो क्योंकि वो माइनस एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो x टेंडिंग टू 0 प्लस ln x का डिफरेंशिएशन 1/x और इसका -1/x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस टाइम्स ln x टेंडिंग टू 0 प्लस x की वैल्यू विच इज e की पावर -0 विच इज 1।
मतलब ये जो है वो 1 जा रहा है। तो अगर हमें जो लिमिट निकालनी है, एक बार उसको थोड़ा ध्यान से देखें। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x की पावर x, इसको हम एक ब्रैकेट में रख देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो अब ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये तो जाएगा 1, तो ये कुछ 0 की पावर 1 माइनस 1 जा रहा है, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो एग्जैक्ट 0 की पावर 1 इज़ नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0 की पावर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, उसको मैं बता देता हूँ। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो आंसर इज सी ऑप्शन। इनडिटर्मिनेट फॉर्म आप लोग बार बार भूल जाते हो, उसको बार बार लिखा करो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना। वो साथ कभी भी इधर उधर होते हैं, हम उल्टा सीधा अप्लाई कर देते हैं। तो ये है, देखो जैसे एल हॉस्पिटल रूल इनमें लगाते हैं, कैसे मैंने सेट किया है अपने माइंड में। इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 हैं टोटल, 2 लिख दिए, इसमें डायरेक्टली एल एच रूल लगाते हैं। एक मिनट, इन्फिनिटी को थोड़ा ढंग से लिखते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और एक 0 इंटू इन्फिनिटी। इनको हम लोग अलजेब्राइक ट्रांसफॉर्मेशन से इसमें ले जाते हैं। कितने हो गए, 2 और 2 4, बचे 3। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी, फिर 0 की पावर 0 और एक इन्फिनिटी की पावर 0, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी में स्टूडेंट इसको लिख देते हैं, दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना। जेई 2006 जिस साल हमने जेई दिया था उस साल ये दोनों पे बेस्ट क्वेश्चन थे और आंसर भी 2 था। कई लोग बकरा बन गए थे, लेकिन जिन्होंने इसको इनडिटर्मिनेट समझ लिया, अरे भाई ये इनडिटर्मिनेट नहीं है, ये 0 है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 0 लिखा, तो 0 - 1 आपका -1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो फैक्ट है वो ये है कि x की पावर x की वैल्यू अगर स्टूडेंट को याद है कि 0 x टेंडिंग टू 0 प्लस पे अगर ये 1 होता है तो ये बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब केक वॉक टाइप का क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, है ना। फ्री फंड नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर नहीं याद है तो हम परेशान हो सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कुछ करें। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन, सब कुछ ओके है, नोट आउट भी कर लिया, बोर्ड भी दिख रहा है आपको, है ना। मैं साइड जानबूझ के हो जाता हूँ बच्चों, इसमें माइंड क्या करना है ना। तो आप लोग सोचते हो कि सर कहीं गुल्ल हो गए, है ना, लुल्ल हो गए हैं। लुल्ल नहीं हुए हैं, मतलब हम साइड हो जाते हैं कि ताकि आप आराम से नोट कर लें। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है और इसमें एक पॉइंट है बस, स्टूडेंट को वो क्लिक नहीं करता है। वो हम लोग पढ़ते हैं तो अपने आप समझ में आएगा। x1 x2 x3 अप टू xn - 1 विद n जीरोज़। यहाँ पे लिखा है n-1 और ये कह रहा है n। इसका मतलब कोई ना कोई इसमें रिपीट किया है ना, क्योंकि रिपीटिशन को हम लोग ज़रूरी नहीं है कि कॉमा लगा के लिखें। और कह रहा है अब द पॉलिनोमियल x टू द पावर n प्लस अल्फ़ा x प्लस बीटा। मैंने ये कहा कि इसके n रूट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ n-1 दिए हैं, इसका मतलब एक रूट रिपीट कर रहा है। अब कह रहा है कि वेर xi नॉट इक्वल टू xj फॉर एवरी i एंड j इक्वल टू 1 से लेकर n-1 द वैल्यू ऑफ x1 - x2 x1 - x3 x1 - x4 x1 - x ऑफ n-1। तो ये हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ जो n डिग्री एक्सप्रेशन पढ़े हैं बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1 में, उसमें हमने आपको बताया था कि x - x1 x - x2 लिखते हैं, फिर बाद में कोई सब्स्टिट्यूशन रखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x1 की जगह x की जगह कौन लिखा गया है, x1। इसका मतलब शायद x1 ही रिपीट किया है और आंसर भी x1 के फॉर्म में दिया है। तो इस समय इसको ऐसे लिखना चाहिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि सिंस x1 x2 x3, आप चाहें तो x1 को रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे आर रूट्स ऑफ x टू दी पावर n प्लस अल्फ़ा x प्लस बीटा इक्वल टू 0। दैट इज़, ये फैक्टराइजेशन वाले कंसेप्ट से क्या लिख देंगे, x की पावर n प्लस अल्फ़ा x प्लस बीटा इक्वल टू x माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये x माइनस x2, ये x माइनस x3, है ना। इस तरह से लेकर x माइनस x ऑफ n-1। अब हम लोग इसको इधर लेकर चलते हैं और ये जो q ऑफ x है उसकी वैल्यू की बात करते हैं। तो ये x की जगह x1 पुट करने से मिलेगा, तो x की जगह x1 और ये x की पावर n प्लस अल्फ़ा x प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाई x माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब ये 0/0 फॉर्म है क्योंकि x1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू x1 n टाइम्स, यहाँ लिखेंगे x की पावर n-1 प्लस अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम x माइनस x1। अब डिनोमिनेटर अगेन 0, अगर हम चाहते हैं कि फाइनाइट है तो n इंटू n-1, क्या लिखेंगे x की पावर n-2, अल्फ़ा की डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा अपॉन 2।
तो ये हो जाएगा NC2 वैल्यू रखने पे लिमिट x टेंडिंग टू x1। मैं बताता हूँ इसमें क्या कन्फ्यूजन होता है, x1 की पावर n-2। इसमें बच्चों ये कन्फ्यूजन होता है शुरू में कि जैसे आपको कैसे पता चला सर कि x1 ही रिपीट कर रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि मैं x2 को रिपीट करूँगा, तो फिर वहाँ दिक्कत क्या होगी। अगर x2 को आप रिपीट कर ही देते हैं, मान लीजिए ये चीज़ लिखते हैं, तो आप क्या करोगे, एक टर्म इधर रखोगे और इन दो को इधर ले जाओगे। तो x की जगह जैसे इसको रिपीट करोगे तो x की जगह जब x1 रखोगे तो उसमें क्या होगा कि मतलब ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो इक्वल टू नॉन जीरो टाइप की चीज़ हो जाएगी। वैसे यहाँ क्लैरिटी के साथ लिखना चाहिए, या ये इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं कैलकुलस में जो आप करेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस होती है, बिना किए ऐसे लगता है यार क्यों कर रहे हैं ऐसा, है ना। कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। जैसे आगे हम लोग इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे टाइप के होते हैं जिनको डिफरेंशिएट कर दो, कांस्टेंट दिखा दो, फिर कुछ कांस्टेंट फंक्शन टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो चीज़ें जब हम सीखे रहेंगे ना तो हमें क्लिक कर जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक रिसेंट में कराया है, लेकिन नहीं कराया है तो देखिएगा ऐसे कम से कम पूरी बुक में मैंने सॉल्व किया है ना 2-3 हैं जो इस तरह का आपको एज्यूम करना पड़ेगा। एक जगह तो लिखा था उन्होंने कि x1 करके, मतलब रिपीटेड रूट है। तो थ्योरी ऑफ रिपीटेड रूट जो इस बार JEE एडवांस 2020 में आया भी था आपका 4 मार्क का रोल्स थ्योरम से रिलेटेड, पहले पेपर का शायद लास्ट सेक्शन में आया था, तो वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये ध्यान रखिएगा, हम कहेंगे इसको स्टार मार्क कर दीजिएगा, है ना। इसको जैसे अपनी कॉपी में जब लिख रहे हैं ना इसका सॉल्यूशन, नोट्स बना रहे होंगे, और मैं कहूँगा कि ये सारा लिखिए और डिस्कशन करिए। एकदम कहते हैं ना ये समीर बंसल पूरी टिप पे और विकास गुप्ता ऐसे हो जानी चाहिए, और हमारी जो वेबसाइट पे सीट है इस तरह से कि पहला क्वेश्चन ऐसे, दूसरा क्वेश्चन ऐसे, तीसरा क्वेश्चन ऐसे, चौथा क्वेश्चन ऐसे, पाँचवा क्वेश्चन ऐसे, छठा क्वेश्चन ऐसे, इस तरह से ये है, और एकदम टिप पे याद रखो। फिर देखो धुआं कर दोगे पेपर को, JEE एडवांस का पेपर फोड़ फाड़ दोगे यार। हम तो 121 नंबर कहते हैं ना, 132 में पता चला फुल में फुल मिल जाएगा आपको नंबर, लेकिन उतना उस जज्बे के साथ आपको पढ़ना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने x1 को रिपीट करते हुए क्वेश्चन किया है, तो ये ध्यान रखिए, है ना। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। और ऐसे परेशान मत होइएगा अगर नहीं समझ में आएगा, तो ये जो मैंने रिपीट किया है ना, बस आपको यहाँ पे ताज्जुब हो सकता है कि C को क्यों लिखा मैंने और को क्यों नहीं लिखा, है ना। तो आप कह सकते हो कि सर x1 एक प्रकार से आपको डिवाइड करना था, और ये आपने पहले से ही ऑब्जर्व कर रखा था कि x को x1 रखना है, तो x1 को रिपीट कर दिया। अगर मान लीजिए x को x2 रखना है, उस तरह से दिया होता तो x2 को रिपीट करके हम लोग x2 के टर्म्स में आंसर निकाले होते। तो ये उसी पे बेस्ड है ना। डिस्कशन को समझना बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। तो आंसर फाइनली कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, NC2, n×n-1/2 को हम लोग NC2 लिखते हैं ना। और ये यहाँ x1 पुट करेंगे तो x1 की पावर n-2। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है ना। इसी से रिलेटेड इस बार का JEE एडवांस में एक क्वेश्चन आया था पहले पेपर में, तो ये मतलब मिलता जुलता है। वो क्वेश्चन हम लोगों ने वैसे लिमिट में किया हुआ है ना, परेशान होने की बात नहीं है, आराम से देखिए। तो 1 - x/1 + x, ये देखोगे तो 1 की पावर इन्फाइनाइट वाला फॉर्म है। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो e की पावर -2 आएगा, उसकी वजह से फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। अब क्या है कि ये हमने ऑलरेडी बता रखा है, तो ये f'0+ को p कह रहा है जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, और f'0- को q कह रहा है। p राइट हैंड डेरिवेटिव है, q लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। 4 ऑप्शन पूछे जा रहे हैं। डज नॉट एग्जिस्ट को हमने शॉर्ट फॉर्म में DNE लिखा है, और p एग्जिस्ट बट q डज नॉट एग्जिस्ट ये है, दूसरा ये है, और p - q एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। तो देखते हैं p और q कैसे आएगा, है ना। कॉन्टीन्यूअस तो ये कन्फर्म हो गया है। तो जैसे अगर मान लीजिए हमें p निकालना हो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये अगर p निकालना है तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0+, है ना। क्या पढ़े थे कि पहले डेफिनेशन लिखा जाए, तो p मतलब f'0+, तो इसको हम लोग याद करके आए हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, f(0+h - f(0)/h, है ना। देखते जाना। तो 0+h के लिए आप यहाँ चले जाओगे तुरंत, तो कहोगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा 1 - h/1+h टू दी पावर 1/h -1/e² होल डिवाइडेड बाई, क्या लिखोगे, h। अब देखो ये 0/0 फॉर्म है, तो इसको हम लोग एक्सपेंशन से कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं। तो यहाँ हमें 1-2 चीज़ें बतानी होंगी दोस्तों, उसको मैं मिटाऊंगा भी, है ना। तो आराम से आप समझिएगा। हमने आपको लिमिट वाले टॉपिक में ये बता रखा था कि
कुछ एक्सपेंशन होते हैं ln ऑफ 1 प्लस, है ना, अब हम h ही लिखते हैं, तो इसको हमने याद करवाया था h माइनस एच स्क्वायर बाई 2 प्लस एच क्यूब बाई 3, क्लियर। और आप ध्यान से देखिए माइनस एच की पावर 4 बाई 4, इस तरह से और भी लिख सकते हैं। और ln ऑफ 1 h की जगह 1 माइनस एच करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जहाँ जहाँ h सब जो टर्म माइनस हो जाएंगे, तो माइनस एच क्यूब बाई 3, यहाँ फैक्टोरियल नहीं रहता, ध्यान रखना। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग ln ऑफ 1 माइनस एच माइनस ln ऑफ 1 प्लस एच को, तो आप ध्यान से देखिए क्या बनेगा आपका, माइनस टू एच बना, फिर ये आएगा माइनस 2h क्यूब बाई 3, इसी तरह से और भी आएंगे माइनस 2h की पावर 5 बाई 5, ऐसे लिख सकते हो। देखो मैं ये कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे ना, आप ध्यान से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा दोस्तों। मैं क्योंकि मिटाऊंगा, मेरे पास थोड़ी जगह कम है ना, तो मैं क्वेश्चन मिटा दूँ क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन तो होगा ही, अभी तक नोट कर लिया होगा आपने। तो देखिए अब क्या है कि ध्यान से देखिए, हमें कुछ ना कुछ तो मिटाना पड़ेगा ना, थोड़ा बड़े बड़े एक्सप्रेशन है यहाँ पे। हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि a की पावर b को लिखते हैं e की पावर b ln a, है ना, उस लॉजिक से इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यही क्वेश्चन करना भी था वहाँ पे, e की पावर 1 बाई एच ln ऑफ 1 माइनस एच अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1 बाई ई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एच। ध्यान से देखो बच्चों, ये तो हमने लिख ही रखा है यहाँ पे, है ना, इसी को ln ऑफ 1 माइनस एच अपॉन 1 प्लस एच कहते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि सर ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और e की पावर 1 बाई एच, और एक प्रकार से आप ध्यान से देखिए तो ये माइनस 2h, और चाहे तो आप इतना ही लिखिए 2h क्यूब बाई 3, है ना, माइनस आप चाहें तो 100 के लिख सकते हैं h की पावर 5 बाई 5, थोड़ा लेंदी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और भी टर्म आपके 100 के ऊपर हैं, माइनस 1 बाई क्या लिखोगे ई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई आप क्या लिख देंगे h। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो e की पावर माइनस 2 बाहर आ जाएगा, तो e की पावर माइनस 2 को जैसे ही बाहर करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, आपका ये कैंसिल कर दिया होगा इसको, तो e की पावर माइनस एच क्यूब से हो गया होगा h स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, बाकी को भूल जाता हूँ, अपॉन माइनस 2h स्क्वायर बाई 3, और आप कहोगे कि सर आपको तो माइनस 2h स्क्वायर बाई 3 इंटू एच ये लिखना था। तो देखो दोस्तों इसमें होगा क्या, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई लिमिट की डेफिनेशन से, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये हम लोग आंसर कर देंगे ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 विच इज़ फाइनली इक्वल टू 0। लेकिन इतना आसानी से जो किए हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना, ये हमने एक्सपेंशन लिखा है, डिफ्रेंसिएशन से बचने के लिए वैसा किए हैं, हमने बताया था ना कि लिमिट बाई एक्सपेंशन या उसी का विकल्प होता है हॉस्पिटल रूल, तो उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। तो वो हमने जब सब्ट्रैक्ट किया इनको तो माइनस 2h आया, तो इसको जब डिवाइड किए हैं तो ये e की पावर माइनस 2 और ये e की पावर माइनस 2 को बाहर कर दिए हैं, तो जो आया है इसमें देख ही रहे हैं h की हाईएस्ट पावर है, तो उनको भूल जाएं। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ही पावर को केवल लपेटिए, आप बाकियों को भी लिखोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना कि मिनिमम एक न्यूमरेटर में मतलब ऊपर h बच जाएगा, तो उसकी वजह से ये 0 हो जाएगा और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये e की पावर माइनस 2, तो e की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, फाइनली क्या हो जाएगा 0। तो पता चला अपना p बेचारा क्या निकला, जो राइट हैंड डेरिवेटिव होता था तो वो निकल गया 0, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और जैसे मैंने p के लिए मेहनत की है ना, उसी तरह से आप q के लिए मेहनत करिए, सिमिलरली करिएगा, है ना, आप एक बार चेक कर सकते हैं, वो भी बेचारा 0 आ जाएगा। तो हम लोगों को पता चलेगा p की वैल्यू 0, q की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा 0, विच इज आंसर नंबर सी, है ना। तो ये इसी तरह से क्वेश्चन आया था, है ना, उसमें ए करके अननोन दिया था। अगर ये सब क्वेश्चन किए हो, मैं कहता हूँ ना कि समीर बंसल की बुक को अगर चट जाएंगे एकदम, कहते हैं ना कि टिप पे याद रखेंगे, अरे तो पेपर यार कुछ भी नहीं है, यकीन मानो, आई गारंटीड यू आप 100% मार देंगे, है ना, कैलकुलस में। उसी तरह से अलजेब्रा करने पे अलजेब्रा में मार देंगे, और जो ट्रिगो और वेक्टर 3D छूट जाएगा उसके लिए हम तो हैं ही ना, आपका प्रैक्टिस करा देंगे। वैसे भी इस बार 3D और वेक्टर के फ्री में नंबर उड़ाए गए हैं, है ना, 16 नंबर ले जाओ सब लोग, 16 नंबर का आया था, ध्यान रखना। हमें लगता था कि कोई 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो सब लोग लपेटे हुए हैं, है ना, सब 4 नंबर के क्वेश्चन में दे दिया था इन्होंने। एक मोर देन का 3D का क्वेश्चन जो बोर्ड में भी नहीं पूछता, वो संकोच करता है पूछने के लिए, वो सब तो होता है। मतलब 1-2 क्वेश्चन टफ आ जाए तो ऐसा नहीं है कि उसको उसी के चक्कर में पेपर अपना बर्बाद कर देना चाहिए।
चालाकी ये होती है कि मान लो कि हम 120 कर रहे हैं और अगली बार भी आ गया, तो आप क्या करिए, 2 क्वेश्चन को छोड़कर बाकियों को ढूंढ दीजिए ना वहाँ पे कौन कह रहा है, 2 क्वेश्चन को छोड़ देना, जब टाइम बचेगा लास्ट में तो करेंगे, है ना। पेपर स्ट्रेटजी भी बताऊँगा मैं मोटिवेशनल क्लासेज में, ताकि आपके जो टेस्ट स्टार्ट हों पहले से ही माइंड मेकअप करना पड़ेगा ना, नहीं तो सेंटर के दिन थोड़े बताएंगे कि ये करना है। तो आप आराम से ये सब नोट कर लो, हमारे ख्याल से आप नोट कर चुके होंगे, है ना, क्लियर, नोट कर लिया। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 14, लेट एफ एंड जी आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं और वो एग्जिस्ट करेंगे। एफ डबल डैश 5 आपका 8 है, जी डबल डैश 5 2 है, देन इसकी वैल्यू बतानी है। आप ध्यान से देखिए, ये बहुत केक वॉक टाइप का क्वेश्चन है, आप कह सकते हो कि ये LH रूल डायरेक्टली लग जाएगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म है, ये 0 0 0 0/0 है, तो LH रूल लगा देते हैं सीधे सीधे, और डिफरेंशिएबल तो है ही, तो x टेंडिंग टू 5, ये क्या लिखेंगे एफ डैश एक्स, और ये तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट की वजह से, और यहाँ माइनस एफ डैश 5 होल डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स माइनस जी डैश 5, है ना, क्योंकि जी डैश 5 कांस्टेंट होगा, फिर से 0/0 फॉर्म आएगा, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज का। तो ये हो जाएगा आपका 0 अपॉन होल डिवाइडेड बाई जी डबल डैश, क्या लिखोगे x, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश 5 होल डिवाइडेड बाई जी डबल डैश 5, और ये बताओ एफ डबल डैश 5 की वैल्यू कितनी है, तो 8 है, और जी डबल डैश 5 2 है, तो दिस इज इक्वल टू 4। तो आंसर नंबर लास्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एल हॉस्पिटल रूल है ना, जिसको LH रूल हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल तो आप लोगों को याद है ना, भूल तो नहीं गए, लगता है भूल चुके हो, भूलो मत, जागते रहो। एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स रहे, और एफ और जी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इसको लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए, सॉरी जी डैश एक्स लिखते हैं, नॉट ए, प्रोवाइडेड ये 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में होगा तब, है ना। अगर अदर फॉर्म में रहता है तो हम इस फॉर्म में लॉग लेकर या अलजेब्राइक ट्रांसफॉर्मेशन से पहले एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हैं और फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये आपका हो भी गया होगा आराम से, और सब लोग कर भी लिया होगा, है ना, आराम से कर लिया था। जितने लोग कर लिए थे सब लोग बताएंगे मुझे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये आपका चैनल है, ये आपका, भाग नहीं सकते। और दोस्तों मैं जो चाहता हूँ, मेरे जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में आपकी मदद चाहिए। भारत के घर घर तक शिक्षा पहुँचानी है, उसमें आपके सपोर्ट और प्रमोशन की ज़रूरत है। आप तो प्लीज़ सपोर्ट एंड प्रमोट मी, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, और हमारा जो डाउट ग्रुप के लिए जो नीचे दिया हुआ स्लैक चैनल है, और ये बुक की डिस्क्रिप्शन है, जैसे 4 बुक जो हमने रिकमेंड की हैं, समीर बंसल की अलजेब्रा, समीर बंसल की कैलकुलस, विकास गुप्ता की अलजेब्रा, विकास गुप्ता की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अलावा आपको 5वीं बुक मैं खरीदवाऊंगा ही नहीं, इसी में जॉय जेई आप टॉप कर जाएंगे, है ना, इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ। और ये टिप पे एकदम याद होना चाहिए, 1 2 3 4 इस तरह से हम याद करवा देंगे, है ना, टिप पे एकदम। तो आप टेंशन मत लीजिए, और बुक की नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है। मैं सजेशन दूंगा कि ख़रीद लो, कई लोग PDF डाउनलोड कर लेते हैं, बुक का मज़ा ही कुछ और होता है यार, फीलिंग आती है पढ़ने में, है ना, तो वो फील लेकर पढ़ो। मैं कहूँगा मैथमेटिक्स इज लव, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, एंड GI इज आवर लव, JEE एडवांस हमारा प्यार है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज डन। लिखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, लेट xy बिलोंग्स टू रियल नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y प्लस cot इनवर्स xy इक्वल टू 11 π/12 द वैल्यू ऑफ dy/dx। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप का है, तो पहले x दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, y निकालते हैं, फिर कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, और उसके बाद dy/dx की वैल्यू निकाल लिया जाएगा, है ना। तो देखिए पुट x इक्वल टू 1, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा π/4, फिर ये cot इनवर्स y प्लस cot इनवर्स y, 2 cot इनवर्स y हो जाएगा इक्वल टू 11 π/12। तो यहाँ से आप लिखोगे 2 cot इनवर्स y की वैल्यू 11 π/12, और इसको भी 12 ही बना देते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 π/ कितना लिखोगे 12, तो विच इज़ 8 π/12। तो cot इनवर्स y हो जाएगा आपका cot इनवर्स y, ये कैलकुलेशन के लिए ऐसा कर रहा हूँ,
4π/12, 4π/12 नथिंग इज़, ये π/3 होता है, तो y हो जाएगा cot π/3। ये cot 60 डिग्री कितना होता है, तो cot 60 tan 60 डिग्री होता है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। मतलब जो हम पॉइंट जहाँ पर डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं ये 1, √3 है ना। ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है हमें मिटाना पड़े इसको। मैंने रिलेशन में क्या किया, x की वैल्यू 1 पुट कर दिया और सॉल्व करते गए। इन्वर्स के बारे में आइडिया नहीं है तो आप रिसेंट 2-3 दिन रुक जाइए, आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। वैसे भी पावर प्ले 1 लग चुका है और ये पावर प्ले 1 दिवाली तक रहेगा, है ना। उसके बाद पावर प्ले 2 लगेगा, फिर पावर प्ले 3, जिसमें महा रिवीजन हम करवाएंगे और एकदम जेई मेन को कहते हैं ना कि अब की बार 250 पार, वो चीज़। तो देखिए, बस हमारा सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए। हम कहते हैं ना, आप लोग हमें 5000 तक पहुंचा दो सब्सक्राइबर, उसके बाद तो अपने आप, मेरे को पता है बायोलॉजी वाली जनता आ जाएगी ना केमिस्ट्री के चक्कर में, तो अपने आप फौज आ जाएगी। तो वहाँ तक आप लोग हेल्प करिए और उसके बाद तो एकदम कहते हैं ना कि फिर अब की बार 2 में हम 100 में 100 दिलवाएंगे ना आपको, तो आप 50 नंबर फिजिक्स में नहीं पा सकते हैं, आराम से पा सकते हैं दोस्तों। उसके लिए मैं बताऊँगा, है ना, सब कुछ बताऊँगा, पूरा मेंटरशिप दूंगा आपको, 101% मेंटरशिप दूंगा। 51-91 फार्मूले को साकार बनाएंगे, है ना। संघर्ष से सफलता तक की कहानी हम लोग लिखेंगे, एक एक चीज़। देखिए, तो इस कर्व को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। मैं कर्व को दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cot इनवर्स y का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x², ये -1/1 + y² इंटू dy/dx। ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा आएगा इसमें। और ये -1/1 + xy का होल स्क्वायर, और यहाँ चेन रूल लगेगा, तो x dy/dx प्लस y = 0। अब देखो, इसका टेक्निक मैंने बताया था कि x को हम लोग ये पुट करते जाएंगे और dy/dx को क्या करेंगे, m ले लेंगे, है ना। ऐसे ही कुछ टेक्निक बताया हूँ। तो देखो अब क्या होगा कि जब पुट करोगे तो ये कितना होगा, 1 + 1, ये 1/2 हो जाएगा, -1/2। और ये कितना लाए थे, 1/√3। तो 1 + 1/3 होता है 4/3, तो 3/4 हो जाएगा ना। तो 3/4 टाइम्स m लिख दिया जाए, और ये माइनस, ये तो सेम यही सिचुएशन हो जाएगी 3/4। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 1 m लिखोगे और प्लस y की जगह क्या है, तो y की जगह 1/√3 है, = 0। तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो इन सबको पॉजिटिव कर लेते हैं, है ना। ये कंफर्म हो गया कि पॉजिटिव आएगा। और इसमें विदाउट m वाली पार्टी जो है, उनको m वाली पार्टी को एक तरफ लगते हैं। तो ये 3/4 और एक यहाँ भी 3/4। चेक कर लेते हैं अच्छे से, कहीं भावनाओं में तो नहीं खो गए। और इधर विथ नेगेटिव टाइम्स 1/2, और ये कितना आएगा, तो 3 कैंसिल करके लिखोगे 4 ना, नीचे ऊपर 3, सही लिख रहा हूँ ना, देखना। तो 3/4 + 3/4 3/2 होता है। तो 3/2 m निकालोगे तो -3/2, तो 2/3 लिख दोगे। और इधर एलसीएम के चक्कर में आप लिख रहे होंगे 2 + √3 होल / 4, है ना। एक बार चेक करते हैं, ये कहीं मिला हम लोगों को, कहीं है ये 3/2 2/3, ये तो सही है ना। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, अगर कहीं गड़बड़ किए होंगे तो सही। यहाँ तो सही लिख रहा है। ये मैंने क्या कहा था कि 4/3 होगा, 3/4 लिख दिया, इसको भी 3/4 ही किया, ये लिखा। अब हम की 2 जगह जनता आ रही थी, 3/4 3/2 किया, वो पॉजिटिव कर दिया है पहले ही, या आप कह सकते हो कि m वाली पार्टी को राइट साइड में ले गए हैं। और ये जो हैंडल कर रहे हैं √3/4, ये भी तो सही ही है। तो ये 2 + √3/4 हो गया। अब ये कैंसिल करने के बाद 2 को उड़ाओ, तो 2 गया नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस, एक बार देखते हैं, -1/3। ये 2 को तो कैंसिल कर दिया हूँ, तो 2 + √3 होल / 2। तो ये 1 + √3/2, इसको देखा जाए क्या आता है ना, क्योंकि हमें आंसर भी कंफर्म नहीं है, आराम से देखते हैं। तो ये -1/3 अलग अलग ही लिख देते हैं, और ये -1/2√3 ये आएगा। कहाँ है ये लास्ट ऑप्शन, एक बार आंसर देख लेते हैं, है ना। लास्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर है, आंसर सही है ना। तो आप ऐसे ही करना। देखो, इसमें गड़बड़ कहाँ होगी ना, टाइम कहाँ किल होगा हम लोग का एग्ज़ाम हॉल में, ये चीज़ समझिए। ऐसे जेई में एक बार क्वेश्चन आया है ना, जैसे ये हमने किया, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। और आप जानते भी हैं दोस्तों कि जेई आजकल लेंदी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना है। तो यहाँ तक तो ठीक है,
यहाँ जो हमने टेक्निक लगाई ना एक ही स्टेप कैलकुलेशन करने का, नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट, जो बोर्ड में हम लोग को आदत होती है गंदी वाली कि dy/dx निकाल लो। अरे तो बोर्ड के लिए ठीक है, लेकिन जेई में थोड़ा स्मार्टर व्यू लगाएंगे, है ना, स्मार्ट कट लगाएंगे, है ना, कहते हैं ना टी पॉइंट, चाय वाला पॉइंट लगाएंगे, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट ये है कि यहीं सीधे पुट कर दिया जाए। हो सकता है यार यहाँ बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हों और यहाँ से m की वैल्यू निकालने पेशेंस के साथ, तो आंसर हम लोग डी कन्फर्म कर दिए हैं, है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर लिया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा पहले y निकालना है, फिर आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा था, पूरे कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि y और x एक दूसरे के फंक्शन तो होते हैं, हियर y इज फंक्शन ऑफ x बट y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे कर्व को y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं बाई चेन रूल। dy/dx के टर्म्स कलेक्ट करते हैं। इन जनरल dy/dx में x और y दोनों होता है, लेकिन जेई ऑब्जेक्टिव के लिए इस तरह के कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। तो अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। ये डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन जो था उसी पे बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। साइन एक्स की वैल्यू है 2t/1 + t², कॉट वाई की वैल्यू है 1 - t² 2t, देन द वैल्यू ऑफ d2x/dy2। वैसे इसका एक फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, लेकिन अभी हम लोग बेसिक से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते ही आपको याद आएगा 2 tan θ/1 + tan² θ और यहाँ पे 1 - tan² θ/2 tan θ। तो इसमें पुट कर दिया जाए t की वैल्यू tan θ। ध्यान दीजिएगा, तो साइन x जो है वो हो जाएगा आपका ये साइन ऑफ, आप ऐसे लिख सकोगे 2 tan θ/1 + tan² θ। तो 2 tan θ/1 + tan² θ इज साइन 2θ और साइन x = साइन अल्फ़ा। तो x = क्या लिखते हैं हम लोग n पाई प्लस -1n टाइम्स 2θ, है ना। सिमिलरली अगर हम y की बात करें, सॉरी कॉट y की, तो आप लिखोगे ये 1 - tan² θ/2 tan θ। क्लियर, क्योंकि t तो t ही है, तो 1 ये cot 2θ हो जाएगा। तो cot θ = cos, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो n पाई प्लस अल्फ़ा, तो 2θ लिखा जाएगा, है ना। ध्यान से देखना, बहुत आसान है ना, लेकिन ये आसान तब है जब आप थ्योरी पढ़े होंगे। और मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के तो लेक्चर ओवर कॉन्फिडेंस में तो आप देखेंगे नहीं, सीधे सोच रहे होंगे पैराशूट लैंडिंग कर देते हैं समीर बंसल पे, तो पैराशूट फट जाएगा बेटा, है ना। ध्यान रखना, वो पैराशूट फट जाएगा, कहीं लैंड नहीं करेगा, हम चले जाएंगे कुएं में। तो मेरा सजेशन ये है कि देखो, मैं एकदम कनेक्टेड हूँ चारों बुक से, मैंने चारों बुक को सॉल्व किया हुआ है 100%। समीर बंसल को तो बहुत आसानी से वो दिया था, कैलकुलस वैसे भी इंटरेस्टिंग होता है। तो मेरा ये है कहना कि आप डिफरेंशिएशन का जो, और कहते हैं सबकी ड्रॉपर से टॉपर, अबे ये बताओ, है ना, कोई टारगेट का एडवांस कोर्स होता है क्या, मतलब 11th और 12th वाले कोर्स कहीं और पढ़ते हैं क्या, वहीं पढ़ते हैं ना जो 2 साल 11th 12th पढ़े रहते हैं। तो थ्योरी के लिए तो मैं वहीं करूँगा। और एक चीज़ और बच्चों, अगर कोई मेरा बोर्ड का स्टूडेंट देख रहा है कि उसको लग रहा है कि यार ये तो बोर्ड के लिए कुछ कराएंगे नहीं, बोलते रहते थे कि जेई मेन जे एडवांस बोर्ड, तो बोर्ड के लिए बच्चों में आएगा ना, जैसे जैसे आएगा तो एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। जैसे फंक्शन एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो एक दिन हम जैसे आपका रिलेशन फंक्शन पे क्लास रखेंगे, उसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका आईटीएफ के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप मान के चलिए हम 20-20 क्वेश्चन हर चैप्टर से डिस्कस करेंगे। तो बोर्ड की क्लासेस टोटल 20 से 25 होंगी, है ना, 2-2 घंटे वाली। तो उसमें आपका बोर्ड कवर हो जाएगा। और लास्ट में जब बोर्ड आएगा तो जनवरी और फरवरी के टाइम एक बार क्या करेंगे, जैसे जेई मेन ख़त्म हो जाएगा तो 10 दिन बोर्ड का मैराथन स्टार्ट कर देंगे, है ना। बोर्ड वाला टेंशन ख़त्म करके फिर जेई एडवांस जेई मेन पे लग जाएगा। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, बोर्ड की तो एकदम टेंशन मत लीजिए। कब तक मत लीजिए, तो आप 31 जो 30 नवंबर है ना, उस दिन तक तो बोर्ड के बारे में सोचिए मत। 1 दिसंबर को क्या करिएगा, मार्केट जाइएगा, सैम्पल पेपर उठा लाइएगा जिसमें 10 साल के पेपर मिलते हैं और उसको मग जाइएगा। मैं स्टैम्प पेपर पे आप लोगों को लिख के देता हूँ कि 95% बोर्ड में मिनिमम नंबर आएगा, या प्री बोर्ड में आजमा लेना उसको, लेकिन मग के जाना, एकदम अच्छे से मगना है। तो देखो dx/dy करेंगे तो ये हम लोग पढ़े हैं कि dy/dθ लिखा, सॉरी dx/dθ होल डिवाइडेड बाई dy/dθ। तो यहाँ dx/dθ करोगे तो क्या आएगा, तो ये कहोगे कि कांस्टेंट है, ये आ जाएगा 2⁻1 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा -1 तो ये फाइनली 1 या -1 आएगा। तो कहोगे कि दोनों में से कोई भी आएगा, कुल मिला के ये कांस्टेंट ही आएगा।
तो है ना, तो सीधे सीधे हम लोग एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ -1 टू दी पावर n विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आंसर अपना कौन सा है, ए ऑप्शन। इसमें कुछ था नहीं, बस इन्वर्स का ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन था और उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये स्पेसिफिकली अपना जनरल सोल्यूशन है ना, जो 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं जनरल सोल्यूशन, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया ना मेरे ख्याल से, और क्या एक्सप्लेन करना है ना। ये स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ थीटा के लिए 1 या -1 आएगा, तो हम कहोगे कि 1 लिखो या -1 लिखो, सर दोनों केस में कांस्टेंट ही लिख रहे हो, तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, वैल्यू 0। समझ में आया? तो इसी बात पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखो दोस्तों, तो ये वन साइडेड लिमिट पूछी गई है अगले क्वेश्चन में। द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 + x टू दी पावर x tan x टू दी पावर cosec x टू दी पावर tan x। जिस साल मैंने जेई दिया था, एक क्वेश्चन आया था 2006 में, जिसमें 2 ही टर्म थे, यहाँ पे 3 हैं। तो अगर ये क्वेश्चन किए हो तो उसको चुटकी बजाओगे हो जाएगा, अगर वो किए हो तो ये हो जाएगा, तो उससे मिलता जुलता है। इसी तरह से जेई 2021 में भी आएगा क्वेश्चन, जो आपसे आराम से हो जाएगा अगर इस तरह का आता है तो देखिए, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से किए हैं तो इसमें कहोगे कि सर हमें बहुत सारी वैल्यूज़ तो याद हैं, ये तो अभी आपने याद करवाया है 1, तो ये तो 1 लिख देंगे। इसके बारे में बात करें तो ये कौन सा फॉर्म है, 0 की पावर इन्फिनिटी, ये तो सीधे सीधे 0 ही हो गया। और ये कौन है, तो इन्फिनिटी की पावर 0। तो यहाँ हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, पहले एक L1 लिमिट निकालते हैं लास्ट वाले को, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 + cosec x टू दी पावर tan x, है ना। ये फंडामेंटल रूल से हो जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 + क्या लिखोगे, tan x ln ऑफ cosec x, तो ln ऑफ cosec x लिख दिया जाए। इसको 1/sin लिख के माइनस कर सकते हैं बाहर, तो ये e की पावर माइनस टाइम्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्या मैंने बोला कि ln ऑफ साइन लिख दीजिए, और माइनस को तो मैंने ऑलरेडी बाहर कर रखा है, और ये cot x लिख दिया जाए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है, तो ln sin x का डिफ्रेंशिएशन 1 cot हो जाएगा, और इसका क्या होता है, तो माइनस cosec स्क्वायर x, है ना। ये cot को sin cos में चेंज करो, तो e की पावर माइनस लिमिट माइनस और माइनस प्लस कर दीजिए, एक्सटेंडिंग, बस एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये cos x/sin x आप हो सकता है इससे और आसानी से कर लें, और ये sin स्क्वायर x, कुल मिला के एक साइन कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू e की पावर 0 विच इज़ 1 आ जाएगी। तो आप कह सकते हो कि सर ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन निकला, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 + x की पावर x, जो कि आपने याद करवाया है, प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 + क्या है, tan x की पावर cosec x, ये वैल्यू तो 0 ही है। ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, कई तो इसको भी लपेट लेते हैं और आंसर 3 वैसे नहीं दिया है ना, नहीं तो 3 देकर बकरा बना देता है आपको। और ये cosec x की पावर क्या लिखेंगे, tan x। तो ये हम लोगों ने मेहनत करके निकाल लिया 1, और ये भी 1 और ये 0, तो आंसर इज़ 2, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये हमने बोला ना कि जिस साल मैंने जेई दिया था, जेई 2006, और उस साल केजीपी ने पेपर बनाया था, जो 2021 में पेपर बना रही है केजीपी, है ना। तो सब कुछ सही है, आगे बढ़ जाऊँ आगे, परमिशन ग्रांटेड, थैंक यू। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ELH रूल डिफरेंशिएशन इसीलिए मैंने पहले पढ़ा रखा है, ताकि ये सब क्वेश्चन कराऊँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो क्या होता है, हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ता है ना। और ये पढ़ ही तो रहे हैं डिफरेंशिएशन का, है कि नहीं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, वो डिफरेंशिएशन का ही तो अपना चैप्टर का नाम है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन में हम लोग बहुत परेशान हुए हैं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम में किया नहीं था। जो बुकलेट में क्वेश्चन दिया, हो सकता है करेक्शन वाली बुक आपको मिल गई हो। वैसे समीर बंसल सर से हमने बात कर लिया है कि इसमें जो भी सजेशन होगा वह मैं उनको उनका फीडबैक दे दूंगा, है ना। तो 2-3 एरर हैं, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने अडॉप्ट किया है इस बुक को, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें कोई अगर करेक्शन है तो उसको मैं कराऊँ, कोई सजेशन है तो उसको दूँ, है ना। तो इसमें क्या है कि हमने, हमारे स्टूडेंट लोग भी जो लास्ट ईयर थे, जो इस साल IIT KGP जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल लेकर, तो वो लोग कहते थे कि सर यहाँ पे क्वेश्चन ही गड़बड़ है। तो ये हम लोगों ने ट्राई किया कि जिस हिसाब से ये आंसर दे रखा है, तो यहाँ जो लिखा है 1 - cos 2α, तो ये आप लोग करेक्शन कर लेना, है ना। उसमें काट कुट मत करिएगा, साइड में लिख लीजिएगा, पेंसिल से लिख लीजिएगा, है ना। नीचे बहुत सारा स्पेस है, वहाँ लिख देना कि यहाँ पे करेक्शन है
है ना, वो मैं सजेस्ट कर दूंगा, आपके जो जूनियर्स हैं उनको अच्छा कंटेंट मिलेगा, है ना। और मैं प्रयास में भी लगा हूँ, आप लोग सपोर्ट करिए, है ना। फिर हम भी एक कंबाइंड बुक लिखा जाएगा आगे, आप लोगों की कृपा रही तो। और ISP भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। आप लोग जल्दी जाओ, IIT में फंड डोनेट करना, जॉब लगेगी, इधर भी कुछ दे देना, है ना। इतना तो करोगे ना, कंजूस तो नहीं हो जाओगे, कल्टी मार लोगे ना पतली गली से। समझता हूँ। एक तो फुल वीडियो नहीं देखते हो, जंप कर करके भागते हो ऐसे करके, वैसा मत करिए दोस्त। मेरा ख्याल से अगर डिस्कशन आप देख रहे हैं तो दिल पे पत्थर रख के देख लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। मैं कहा ना, ये मैं बुक रहा, फिर देखिएगा अपना JEE मेन का जो जनवरी का पेपर है उसका धूम मचा देंगे उसमें, है ना। लगेगा ये क्या है ये, है ना। ना कोई NTA का पेपर देने की ज़रूरत है, ना कुछ भी, आप जाओगे फोड़ फाड़ के चले आओगे, है ना। तो देखो इसमें क्या है कि इन्वर्स वाला पार्ट है उसको हम लोग उस थीटा मान लेते हैं। तो लेट कॉट इन्वर्स कॉस ऑफ अल्फा, है ना, होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ 2 अल्फा इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से कॉट थीटा की हमें वैल्यू मिल जाएगी, और वो कॉट थीटा मिलेगा कितना, देखिए। तो ये मिलेगा कॉस ऑफ अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा। ये बेसिकली ये अल्फ़ा अपना π/4 से π/2 है, तो डबल करेंगे तो π/2 से पाई हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए ये मॉड लगाया गया है। और उसी मॉड के चक्कर में मेरा एरर हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है, वो 1- लिख दिया जा चुका है। तो आप सही कर लेना। ये ट्रायंगल से हम लोग बना सकते हैं। कहेंगे कि सर इस तरह का एक ट्रायंगल बनाइए, जो इन्वर्स ट्रिगो में हम लोग टेक्निक पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ लेंगे, उसके लिए परेशान मत होइए। कई तो सोच रहे हैं कहाँ पढ़े हैं, अरे नहीं पढ़े, अरे यार ये कॉट लिख रहे हो ना, तो कॉट इधर आएगा। अब क्या करोगे बच्चों, तो देखो इसका जो h निकालना है ना, वही तो टेक्निक है। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो h² हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वो मॉड ऑफ कॉस 2 अल्फ़ा। लेकिन ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो नेगेटिव से ब्रेक करेंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा। तो कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1 या 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा। तो कुछ भी लगा देते हैं, तो ये 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1। तो ये देखो क्या हो गया, तो 1 - cos स्क्वायर अल्फ़ा विच इज़ साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये कह सकते हो कि सीधे सीधे सर साइन अल्फ़ा हो गया। तो आपको क्या लिखना था, इसका कॉस वैल्यू लिखना है। एफ ऑफ अल्फ़ा देखो तो क्या है, कॉस ऑफ, और इस पूरी पार्टी को तो आपने थीटा मान रखा है, और कॉस थीटा यहाँ से कितना आएगा, तो कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा आएगा। कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा क्या होता है बेटा, तो कॉट ऑफ अल्फ़ा होता है। अब आप डी ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा को कॉट अल्फ़ा के ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो इसको हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके कैसे पढ़ते थे ना, कि अगर u को f ऑफ x दिया हो और v की वैल्यू हो g ऑफ x, तो हम लोग कुछ ऐसा पढ़े हैं कि du/dx की वैल्यू होती है ना, du/dv, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, दिस इज इक्वल टू, इस तरह से ऐसा कुछ जानते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ लगा दो, कहोगे इसको सर अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा, और इसको भी अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा विच इज इक्वल टू 1, और ऑप्शन नंबर लास्ट। तो इसमें जो करेक्शन था, अगर वो करके करते हैं, मॉड का स्पेशली ध्यान रखते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन हमने फंक्शन में पढ़ा रखा ऑलरेडी, फंक्शन क्लास नंबर 3, और मुझे उम्मीद है आप वो क्लास किए भी होंगे, और वो आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन होता है, सबसे इंटरेस्टिंग, है ना, पूरे मतलब मैथमेटिक्स में सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से हो गया, है ना। मॉड में तो दिक्कत नहीं आएगी। आप ये सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पे क्यों नेगेटिव लगाया, बेटा ये इसलिए क्योंकि ये साइड लेंथ है ना, और ये cos 2 अल्फ़ा बेचारा पहले से ही नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आप नेगेटिव करेंगे तभी तो ये प्लस में होगा। अदरवाइज कहोगे कि यार साइड लेंथ कैसे नेगेटिव हो गई सर, इस वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और कोई वजह नहीं है। तो मेरे ख्याल से सब कुछ एवरीथिंग इज ओके। यूनिवर्स में इसके बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा, इस ट्रायंगल की कहानी विवेक सर की जुबानी यूनिवर्स में ये कवर हो जाएगा, है ना। तो यू डोंट वरी, हमारे साथ प्लीज़ बने रहिए, सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए, है ना। और आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या है ना, ऑप्शन इतने क्लोजर हैं कि प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार क्वेश्चन में देख लूँ कि सही लिखा हो ना।
एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 1 साइन पाई एक्स एग्जिस्ट एंड इक्वल टू सी। ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग लिमिट में इतना किए हैं कि पूछो मत। इसका एक टेक्निक बताया था, ये रखने पे ये डिनोमिनेटर जीरो है तो इसी को एक फैक्टर नुमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सी कह रहा है। देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं बता चुका हूँ कई बार। अगर आपने हमारी लिमिट की क्लास देखी होगी तो इसके लिए आप हैबिचुअल होंगे, आदत पड़ी होगी आपको। एल एच रूल यहाँ लपेट लेंगे हम लोग, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब कहोगे कि सर ये एक्स माइनस 1 आप एडिशनल लाए हो तो यहाँ भी कुछ कर लो, है ना, एक्स माइनस 1। इसको चाहो तो आप एल एच रूल से साइड में निकाल के रख देना वैल्यू। तो हमारा पूरा फोकस अब रहेगा इस पर, है ना, जिसका नाम है L1। तो ये आपका क्या है 0/0, इसको L2 कह देते हैं। दिस इज L2, दिस इज L1। तो ये 0/0 फॉर्म है तो न्यूमरेटर मस्ट भी 0। तो ये हम लोग एक रिलेशन पाएंगे कि a प्लस बी प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और ये एल एच रूल लगा दोगे तो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1। अब क्या होगा तो 4ax³ डिफ्रेंशिएशन में थोड़ा अलर्ट रहना बच्चों। और ये 3bx², ये तो 0 ही हो जाएगा अपॉन 2 टाइम्स x माइनस 1, फिर 0/0 फॉर्म है तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3b इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको a और b मिल जाएगा। जैसे b की वैल्यू उठाइए तो a प्लस b और b की जगह -4a/3 लिखिए इक्वल टू -+1 इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखो ये -a/3 हो गया ना, तो a/3 इधर आएगा तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी और b की वैल्यू -4 हो जाएगी। लेकिन आप कहोगे कि सर c आपने अभी लिखे हो तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर ही दो, लेकिन इसमें एक L2 भी पार्ट कर रहा है तो अभी L1 निकाला जाए, है ना। वहीं एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूँ दोस्तों। तो एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट ज़बरदस्ती मारे तो ये क्या हो जाएगा 12 होता है ना, 12ax² और 6bx अपॉन 2। तो ये वैल्यू रख दो तो ये 12a प्लस 6b अपॉन 2 वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगा 6a प्लस 3b। और 6a का मतलब a कितना है 3 और 3 टाइम्स b मतलब कितना है दोस्तों -4। तो ये हो जाएगा 18 - 12 6 आ जाएगा। तो आप तुरंत देखेंगे आंसर गलत कर देंगे, लेकिन आप L2 को अभी चांस मत लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, है ना। आप चाहें तो नीचे चले जाओ L2 को लेकर। तो ये भी 0/0 है तो cos ऑफ पाई एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1। तो ये डिफ्रेंशिएट किया तो ये 1 हो गया और cos पाई एक्स कितना हो गया -1। तो ये जो c है ना वो L1 / L2 था। तो L1 क्या है 6 और L2 क्या है -1 मिनट देखो मिस्टेक किया हूँ, ये पाई भी तो रहेगा ना, पाई। तो ये पाई रहेगा दोस्तों। देखो हम भी कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो फाइनली a आ रहा है अपना 3, b आ रहा है -4 और c आ रहा है -6/पाई। ये देख रहे हो ना पाई। वैसे कहो इन्होंने पाई की सेटिंग नहीं की रखी है, नहीं तो हम भी बकरा बन गए होते अभी तक -6 लिख के, है ना। इन्होंने थोड़ा सा दिमाग कम लगाया है। अगर इसमें -6 का ऑप्शन डाल दें तो हम लोग बकरा बन सकते हैं, लेकिन वैसे स्टूडेंट लोग अलर्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप ध्यान रखना इसमें क्या किया है हमने, वहीं ये जो एडजस्टमेंट किया है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इसको मैंने लिमिट में ऑलरेडी डिस्कस किया है बच्चों, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि यार क्या कर रहे हैं, लग रहा है एलियन बना रखे हैं हम लोगों को। एलियन नहीं, आप आराम से क्वेश्चन लिमिट के हमारे लेक्चर्स देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने बुक का लिस्ट दे रखा है, आप वहीं से खरीदिए, है ना। आप इधर उधर भटकेंगे, कोई दूसरा एडिशन ख़रीद लाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ करिए, क्योंकि मैंने अपडेट किया है उसको। और अगली चीज़ की एंजॉय करते हैं, और क्या चाहिए हम लोगों को, है ना। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इस -6/पाई। क्लियर, समझ में आ गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 19। अब एक बचा है, इसको करके निपटाते हैं। ध्यान रखना ये, है ना, ये एल एच रूल लगाते गए। और यहाँ पे क्या हुआ तो कहोगे 2 इक्वेशन मिल गई ना, तो ये वैल्यू तो निकल गई, अब क्या चाहिए। और यहाँ पे वो लिमिट L1 की वैल्यू भी निकल गई है 6, और ये L2 को हमने नीचे वाले को कह रखा है तो एल एच रूल लगाया। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन करते थे मैंने, जो पाई का मिस्टेक किया था वो आप नहीं करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन होता पाई cos पाई एक्स बाई चेन रूल, है ना। ये हमारी किस्मत थी कि -6 आंसर नहीं दिया था, नहीं तो हम अभी तक बन गए होते हैं ना। तो अगला लिखिए क्वेश्चन, तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों मैंने बोर्ड पे अगला क्वेश्चन लिख रखा है, ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि भूल भुलैया है ये, अगर ध्यान नहीं देंगे तो फंस जाएंगे। तो ये क्या है कि हम लोग ये जानते हैं कि इफ़ f ऑफ x
एंड जी ऑफ एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा था कि जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी एक्स के इक्वल हो जाती है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/f डैश एक्स। अब एक्चुअली हमें क्या करना है, एफ ऑफ ln3 पे वैल्यू निकालनी है। तो एफ ऑफ ln3 की बात करें तो एफ ऑफ ln3 हो जाएगा e की पावर ln3 प्लस 2 टाइम्स ln3। तो ये होता है लॉग की प्रॉपर्टी से 3 प्लस 2 टाइम्स ln3। तो आप कह सकते हो कि जी डैश ऑफ एट एक्स एफ ऑफ ln3 की वैल्यू क्या हो गई, तो यहाँ पे लिखोगे 3 प्लस 2 टाइम्स ln3, है ना। ये आपसे पूछा जा रहा है, आंसर ये है, ध्यान दीजिएगा, है ना। एफ ऑफ ln3 की ही वैल्यू है ना। और इस जी डैश मतलब एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, जी डैश का मतलब एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो ये क्या लिखेंगे, 1/f डैश ऑफ ln3 लिख देंगे, यही लिखोगे ना ध्यान से। और एफ डैश ऑफ एक्स कितना है, ध्यान से देखो। तो ये हो गया क्वेश्चन, एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये आ जाएगा e की पावर x प्लस 2। तो एफ डैश ऑफ ln3 क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको ये सिखाता था ना कि एफ को ये लिखोगे, तो एफ को जब ये लिखोगे तो तुरंत आपको x की वैल्यू रियलाइज होगी कि ln3 है। तो ये यहाँ से निकाल लीजिए, तो e की पावर ln3 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 5। तो ये 1/ कितना लिख देंगे 5। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, आंसर में, आंसर तो मैंने इतनी जल्दी बता दिया, लेकिन ये इतना जल्दी क्लिक नहीं करता है। स्टूडेंट लोग क्या करता है ना कि यहाँ भूल भुलैया खेलता है ना, भूल भुलैया है, लखनऊ चलना है, मुस्कुराते रहिए लखनऊ में, है ना, ये होता है। वो काम नहीं करना है, हम लोग पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और सीधे सीधे इसको उठा के यहाँ पुट कर देते हैं ना यार, यहाँ पे। तो यहाँ पुट किए तो हमें x की वैल्यू पता चली ln3 आ गई, तो एफ डैश एक्स निकाल के ln3 पुट कर दिया, लॉग की प्रॉपर्टी। अब मुझे मालूम है कि ये लॉग तो आप लोग गोलोरिथम हो गया होगा, लॉग में तो गोल हो गए होंगे आप सब लोग। ये हमने लॉग की प्रॉपर्टी लिखवाई है, अभी रिसेंटली ही कवर किया है क्लास, बेसिक, है ना, लॉगरिथम लेक्चर 1। तो इसको ज़रूर देखिएगा, ये उसी पे बेस्ड है। ये ln मतलब बेस ही होता है लॉग का। तो ये 3 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 5। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बच्चों क्या किया है, तो ये क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन है ना, अंत भला तो सब भला, ये बहुत अच्छे से करिएगा और अपने अंदर जज्बा पैदा करिए, एक जुनून पैदा करिए, एक झील लाइए अपने अंदर, झील, है ना। और फोड़ना है आईआईटी को, चाहे कुछ भी हो जाए, आईआईटी को फोड़ेंगे दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अभी तक कर दिए होंगे और अपने दोस्तों से भी शेयर कर देंगे क्लास के बाद, इतना मुझे पक्का उम्मीद है। और जल्दी हमें 5000 सब्सक्राइबर पहुंचाइए, फिर कहते हैं ना कि फिर एक धूम मचाते हैं यार, कुछ अच्छा करते हैं, कहते हैं ना बहुत बेहतर करेंगे। आईआईटी जेईई में, आईआईटी जेईई का पेपर पूरा कहते हैं ना कि पूरा एकदम कहते हैं निपटा दिया जाएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। ये हमने 21 देखो लिखा नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि क्वेश्चन नंबर 20 हम डिस्कस कर रहे थे। तो अगली क्लास में क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 से 30। और एक चीज़ और बता दूं बच्चों, जैसे ही मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का सिंगल चॉइस खत्म हो जाएगा, हम तुरंत फंक्शन पे मूव कर जाएंगे। फंक्शन पढ़ेंगे तब तक फंक्शन की थ्योरी हो जाएगी, तब तक आईटीएफ में जाएंगे तो आगे आगे थ्योरी, पीछे पीछे आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी चलती रहेगी। और कैलकुलस एक बार हो जाएगा तो जब हम कनेक्ट करेंगे इंटीजर टाइप के, तो आपको बहुत मज़ा आएगा रियली। आप बस हमारे साथ बने रहिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि इन चारों को आपको, चारों बुक को आपको टिप पे एकदम ABCD की तरह याद करा दूंगा, है ना। जैसे गिनती गिनते हैं ना बचपन में, 1 2 3 4, इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से मैं करा दूंगा। आप हमारे साथ बस बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है यार। हम 100 में 100 दिलवा रहे हैं ना। जेईई एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं, दावे के साथ कहता हूँ जेईई एडवांस, है ना, बहुत चैलेंजिंग काम होता है। कई लोग तो 4 चैप्टर पढ़ाते हैं, कल्टी मार लेते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम दिलवा के रहेंगे दोस्तों। बस आप हमारे साथ बने रहिए और इन्जॉय करिए मैथमेटिक्स को, सबसे आसान सब्जेक्ट बनाते हैं इसको, एक कदम सफलता की ओर। क्लियर? हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।